देश, विकसित देश बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, यहाँ कटौती हुई जा रही है और कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी हेल्थ पर, उसी एजुकेशन पर अगर ध्यान दे तो हम शायद भविष्य का अच्छा निर्माण कर पाए अपने देश के नागरिकों का, या महिलाओं का, या बेटियों का। ये फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर सभी की थाली में गुलाब जामुन बनकर सज रहे हैं सर। निश्चित रूप से पारुल जी, जैसा मैंने कहा कि 15 करोड़ लोग आज की तारीख में राशन ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहां से पैसा आएगा? और अगर गरीबी रेखा के नीचे हैं तभी राशन ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी तमाम तरीके की बातें होती रही और भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, एक कभी छोटी सी योजना निकाली थी, सौगाते मोदी ईद पर देश भर के अल्पसंख्यकों को ये मोदी जी की तरफ से गिफ्ट भिजवाया गया, तमाम चीजें रही। समाजवादी पार्टी इसको रेवड़ी बता रही थी। आज ये योजना अगर है तो पहले ये भी तो प्लान करना होगा कि हम ये रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे, रेवेन्यू की स्थिति क्या है और जनरेट कहां से करेंगे। तमाम सारे सवाल हैं जिन पे ऐसी बातें, मुझे लगता है, जो मैंने कहा, चुनावी मोड है, बातें हैं तो वादे हैं, क्या जनता सारी समझदार है। मुझे लगता है चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, अब वो दौर नहीं है कि आप जनता को मूर्ख बनाकर वोट ठग लेंगे और सत्ता पा जाएंगे। जनता समझदार है, जनता अपने मुद्दों की बात करती है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सड़क हो, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, परीक्षा, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप तमाम ऐसी चीजें लाएंगे जिनसे हमें लगता है कि केवल वादे वादे दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। जी पारुल जी, एक्सेप्टेंस हुई है, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर देखें अब तक का कार्यकाल, या फिर हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। फिर बार बार भले ही कहा जाता हो कि सिलेंडर रिफिलिंग के पैसे नहीं लोगों के पास, एक्सेप्टेंस हुई है। लेकिन नीरज सर, नहीं, बिल्कुल पारुल जी, ये बात मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। बहुत अच्छी बात अगर उन्होंने कही है तो अच्छी बात, लेकिन हमें और भी चीजें देखनी होगी। आपने कहा कि तमाम सारे राज्यों में इसका फायदा मिला है वहां की सरकारों को, मध्य प्रदेश में नहीं मिला। यह जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि उस समय का दौर क्या होता है, तमाम चुनावी मुद्दे थे, तमाम ऐसी चीजें थी। उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे मुद्दे, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की मेहनत बेकार हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार की मेहनत बेकार हो गई, और केवल संविधान की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं फेल हो गई और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें मिली। तो अभी से वादे करने, वादे हैं, वादों का क्या, तमाम ऐसी चीजें हैं, चुनाव आने तक तमाम ये बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये भी देखने की चीजें, और आएगा समय तब देख लिया जाएगा पारुल जी। और अभी चुनाव आने हैं, उसमें तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पे अभी कुछ निर्णय लेना या कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी पारुल जी, आते आते मुद्दों में क्या परिवर्तन